नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। यूपी के कौशाम्बी जिले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है जो बिना डिग्री अस्पताल और क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। ये डॉक्टर इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी बचाने के बजाय लोगों की जिंदगी को और मुश्किल में डाल रहे हैं। यूपी सरकार मरीजों को सुविधा देने के लिए जहां पर सख्ती कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना रजिस्ट्रेशन से ये अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। और यही कारण है कि कौशाम्बी जिले में फर्जी अस्पतालों की भरमार है। अवैध अस्पतालों का धंधा खूब फल फूल रहा है। कुछ का पंजीकरण क्लिनिक के नाम पर है तो कुछ बगैर पंजीकरण के ही चल रहे हैं और सभी जगहों पर ओपीडी के साथ साथ प्रसव भी कराए जाते हैं। इन अस्पतालों के बोर्डों में एमबीबीएस डॉक्टर के नाम तो होते हैं, अंकित होते हैं, लेकिन मरीजों का इलाज झोला छाप डॉक्टर ही करते हैं। अवैध रूप से चल रही अस्पतालों पर अंकुश लगाने के लिए करीब 6 माह पहले सरकार ने सीएचसी अधीक्षकों को इनकी सूची तैयार करने के आदेश दिए थे। ये सरकार के आदेश हैं, लेकिन अधीक्षकों ने निरीक्षण मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वहीं ताजा मामला कौशाम्बी जिले के नेवादा से सामने आया है, जहां करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर बिना रजिस्ट्रेशन के झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अवैध रूप से चलाए जा रहे इन अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग इस कदर मेहरबान है कि कभी भी इन पर जांच तक नहीं करता है। स्वास्थ्य विभाग कभी ये जांचने की कोशिश नहीं करता, जोखिम नहीं उठाता कि ये अस्पताल मानकों के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। क्या इन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन है? क्या डॉक्टरों के पास में डिग्रियां हैं? क्या जो नर्सिंग स्टाफ है उनके पास में नर्सिंग की डिग्रियां हैं? इन तमाम नियम कानूनों को ताक में रखकर ही अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो नवागत सीएमओ है डॉक्टर संजय कुमार, उनका बयान सुन लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सीएससी का निरीक्षण किया, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी मैं गया था। जहां तक आपने जो अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम या जो ये सोनोग्राफी सेंटर के बारे में बात में बताई है, इसके लिए एक अलग से हम टीम बना रहे हैं और पहले फेज में मेरा है कि सारे जो हमारे अस्पताल हैं सीएससी पीएससी हैं वो चुस्त दुरुस्त हो जाए। तो मैंने एक डिप्टी सीएमओ की टीम बनाई है कि वो रात्रि में भ्रमण करके आख्या देंगे। जो अनरजिस्टर्ड चिकित्सालय चल रहे हैं या फर्जी अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर चल रहे हैं, आप अवगत हैं कि पीसीपीएनडीटी के जनपद स्तरीय प्राधिकृत अधिकारी जिलाधिकारी होते। तो आपने सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार का ये बयान सुना। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएमओ के निर्देशन में उनके साथ में एक टीम का गठन किया जाएगा और टीम का ये काम होगा कि जितने भी सीएचसी पीएचसी है उनमें जो भी सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, उनको दुरुस्त कैसे किया जाए और जहां पर जो फर्जी अस्पताल है, जहां झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जाएगा, ये बयान दिया है। अब देखिए, देश भर में झोला छाप डॉक्टरों की इस कदर भरमार है कि आपको हर गली हर मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर मिल जाएंगे, उनकी क्लिनिक मिल जाएगी, नर्सिंग होम मिल जाएंगे। लेकिन ना सिर्फ ये मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि कई मरीजों की जान भी ले चुके हैं। इन डॉक्टरों की संख्या कितनी है और उसमें इजाफा क्यों हो रहा है, ये तो फिलहाल सवाल ही है। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे। तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले सुरवर तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। सुरवर तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कौशाम्बी से है, जो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। सुरवर, जिस प्रकार से कौशाम्बी से मामला सामने आया है, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, न सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों की बल्कि अवैध क्लिनिकों की, अस्पतालों की, क्या कुछ रिपोर्ट है, बताइए। जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं, ये कौशाम्बी में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। अभी आपको ताजा मामला बता दूं, सिर्फ नेवादा ब्लॉक अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित की जा रही है। यहाँ पे क्लिनिक के बोर्डों में एमबीबीएस बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम तो है, पर उनकी उपस्थिति एक भी दिन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ झोला छाप डॉक्टर ही मरीजों के साथ इलाज करते हैं। जी, ऐसे कितने अस्पताल है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंजीकरण नहीं है? ऐसे कितने डॉक्टर है जिनके पास में डिग्री नहीं है? जी मनीष जी, बता दूं, नेवादा ब्लॉक में करीब 1 दर्जन से अधिक संख्या में ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, तो जिनके पास अभी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनके पास कोई डॉक्टरों की डिग्री है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के बदौलत, उनके बदौलत उनकी हॉस्पिटल चलाई जा रही है। जी, और सिर्फ जब जब खबर चलाई जाती है तो सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी, लेकिन देखिए, जिस प्रकार से सीएमओ का बयान आया है डॉक्टर संजय कुमार का, वो कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएमओ की निगरानी में एक टीम का गठन करेंगे
वो ये तमाम बातों की जांच पड़ताल करेगी कि जहां पर भी फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, फर्जी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, या जहां पर फर्जी डॉक्टर है, जहां झोला छाप है, उन पर कार्रवाई करेंगे। वो वहां पर जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और संसाधनों को देखेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये टीम अपनी बाकायदा काम करेगी? ये कोई पहला मामला नहीं है। सीएमओ साहब के द्वारा कई बार टीम गठित किया गया, कई बार इनकी जांच की गई, पर जांच के नाम पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? सिर्फ मोटी रकम लेके उन्हें खुली छूट दे देते हैं। जी ठीक है, अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपका रुख करूंगा। जिस प्रकार से कौशाम्बी जिले में फर्जी अस्पतालों का मामला सामने आया है, फर्जी डॉक्टरों का मामला सामने आया है, ना उनके पास में अनुभव है, ना रजिस्ट्रेशन है, इसके बावजूद ही प्रशासन ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता है? जी मनीष जी, नवादा ब्लॉक में ऐसे दर्जनों हॉस्पिटल हैं। झोला छाप डॉक्टर जो है क्लिनिक बराबर चला रहे हैं जो है। एक दो अगर खबर चलती भी है ब्लॉक स्तर पे, तो अधिकारी संज्ञान में लेकर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, कार्रवाई कोई नहीं करते। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा था कि ठोस कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले ठोस का नाम लिया था, प्रशासन का नाम लिया था। तो यहाँ पर देखिए, प्रशासन ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता है, सवाल ये है। ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठोस कार्रवाई क्यों करेंगे मनीष जी? सब पूरा सिस्टम इनके पास है, पूरा इनके पास सिस्टम है जो है। अपने सिस्टम से काम करते हैं, कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करके जो है अपना दिखा दिया, अधिकारियों को बता दिए। लेकिन देखिए, ऐसे डॉक्टरों के पास में ना डिग्री है। अधिकारियों से अगर आप जवाब सवाल करिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसे डॉक्टरों के पास में ना डिग्री है, ना पंजीकरण है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम सर्वेक्षण की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि देश भर में या देश स्तरीय ऐसे कोई सर्वेक्षण नहीं हुए, राज्य स्तरीय ऐसे कोई सर्वेक्षण नहीं हुए, लेकिन जनपद स्तरीय भी कोई सर्वेक्षण नहीं हुए। लेकिन जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण है वो ये बताते हैं कि करीब 70% अस्पताल ऐसे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जहां झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं। जब इतनी भारी तादाद में अगर वहां पर फर्जी डॉक्टर है, फर्जी क्लिनिक है, फर्जी अस्पताल है, तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए मनीष जी। आए दिन गरीब आदमी मर रहा है जो है, कभी डिलीवरी के बहाने मर रहा है, तो कभी कोई गरीब जो है बुखार पीड़ित है जो है, कभी कोई डेंगू से आगे झोला छाप डॉक्टरों से फंस जाते हैं। ये झोला छाप डॉक्टर सिर्फ अपने जेब भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी ठीक है, लेकिन देखिए, नेवादा का यहाँ पर मामला सामने आया है और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि दर्जनों अस्पताल ऐसे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने संजय कुमार का बयान सुना, जो सीएमओ है, उन्होंने अभी नया पदभार ग्रहण किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हम टीम गठित करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये टीम अपना काम करेगी ईमानदारी से? जी मनीष जी, अब इनसे आशा लगता भी नए इसके पहले जो है डॉक्टर सुपेंद्र कुमार जी थे जो है सीएमओ। हाँ, तो वो तो जो भी किए वो सब सामने है जो है। अब नए ये आए हैं जो है, अब इनसे तो यही आशा रखी जा सकती है कि जांच करेंगे जो है, कार्रवाई करेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। ठीक है श्रवण, आपका रुख करूंगा। जिस प्रकार से 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश थे कि ऐसे अस्पताल जिनका कोई पंजीकरण नहीं है, ऐसे डॉक्टर जिनके पास में अनुभव नहीं है, डिग्री नहीं है, उनको सूचीबद्ध किया जाए और एक सूची बना करके बाकायदा अस्पतालों को बताना होगा। और जो सीएमओ है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उनको बताना होगा लोगों को कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में इतने अस्पताल ऐसे हैं जो अवैध रूप से संचालित है, इतने डॉक्टरों के पास में डिग्री नहीं है। क्या उस आदेश का पालन हुआ? जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं, कौशाम्बी में सिर्फ आदेशों पे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही, ना तो यहाँ पे कोई नियम को ताक पे रख के हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, ना तो अभी ऐसी उनको सूची उपलब्ध कराई गई कि जिले में कितने हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित है। जी नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से 6 महीने पहले एक आदेश आया था कि फर्जी डॉक्टरों
से सावधान होने के लिए ये आदेश था, जिसमें ये कहा गया था कि फर्जी डॉक्टरों की सूची बनानी है, फर्जी अस्पतालों की सूची बनानी है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जिनके पास में डिग्री नहीं है, ऐसे कितने अस्पताल हैं जिनके पास में पंजीकरण नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो मानकों के अनुरूप नहीं है। क्या ये सूची स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है? जी मनीष जी, आपको बता दूं, अभी तक एक भी सूची, एक भी डॉक्टर है कि हॉस्पिटल के कहीं पे नहीं बनाई गई, सब जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है जी। लेकिन क्यों ये सूची नहीं बनाई गई, और जो सरकार का आदेश था उस आदेश की अवहेलना क्यों की गई? जी आपको बता दूं, ये सब वहीं के बड़े बड़े हॉस्पिटलों हैं जहाँ पे, वहाँ पे अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। दिन में कम से कम 20 से 25 मरीजों को इलाज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसे। इसके पहले जो सीएमओ साहब थे डॉक्टर सुपेंद्र राय ने, उनको हर महीना का अगर पैकेट पहुंचा था, इसीलिए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना भी कोई अभी तक ऐसा कुछ कानूनी कार्रवाई की गई थी। ठीक है अरविंद जी, यही सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम अगर सरकार का जिक्र करें तो जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक लगातार वो अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने रायबरेली के कुछ अस्पतालों में जाते हुए देखा, या किसी और जनपद में भी हमने उनको जाते देखा। लगातार वो दौरा कर रहे हैं और आदेश भी जारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी श्रवण को बताया था कि 6 महीने पहले ही सरकार का आदेश था कि फर्जी डॉक्टरों की सूची बनाई जाए, फर्जी अस्पतालों की सूची बनाई जाए, सूचीबद्ध करके उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जी भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सरकारी आदेश है, उनको ताक में रख देते हैं, अवहेलना करते हैं? अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप? जी मनीष जी। अरविंद जी, मैंने आपसे सवाल किया है कि जिस प्रकार से सरकार की मंशा है, सरकार के आदेश हैं, सरकार के नियम कानून हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग ताक पे क्यों रखता है? जैसा कि मैंने श्रवण से भी पूछा था कि 6 महीने पहले का आदेश था सरकार का, फर्जी डॉक्टरों की सूची बनानी है, फर्जी अस्पतालों की सूची बनानी है, सूचीबद्ध करके उन पर कार्रवाई करनी है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। जी मनीष जी, कार्रवाई क्यों? कार्रवाई अगर चाहे तो कार्रवाई हो जाए, लेकिन अधिकारी जो है कौशाम्बी के, वो कार्रवाई करना चाहते ही नहीं मनीष जी ना। उनका पूरा सिस्टम है, हर महीने उनका जो है सब सिस्टम है जो है। ज्यादा अगर खबर चली, उठा पटक हुआ, तो कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति, 1-2 हॉस्पिटल को दिखा के खाना पूर्ति कर दिए जो है। ये लेकिन देखिए, सूची बनाने की बात मैं कर रहा था कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूची बनानी थी फर्जी डॉक्टरों की, फर्जी अस्पतालों की, वो भी नहीं बन पाई है। आखिर क्या वजह रही कि वो भी नहीं बना पाए हैं? ये भी एक सवाल है। सूची इसलिए नहीं बन पाई कि सूची ऊपर वाले जो है यहाँ पर तो पूरा आ नहीं पाते जो है जिले में। सीएससी प्रभारी को दे दिए जो है, चार्ज की जांच करिए आप जो है अपने ब्लॉक स्तर का। तो यहाँ पर ठेला तो जो है सब ऊपर से लेके नीचे, माने कोई अभी अधिकारी अगर टाइट हो जाए तो सूची तुरंत बन जाए। यहाँ पर तो पूरा सिस्टम है, फेल है मनीष जी। लेकिन ठीक है, अभी जो सीएमओ है, नाबागा सीएमओ, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और सबसे पहले उन्होंने अपनी प्राथमिकता ये भी बताई कि जितने भी अस्पताल ऐसे संचालित हैं जो अवैध रूप से है, जिनके पास में पंजीकरण नहीं है या मानकों के अनुरूप नहीं है, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए टीम गठित करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, अब देखना ये होगा कि वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। सीएमओ संजय कुमार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं कौशाम्बी से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। जैसा कि हमने अभी आपका बयान सुना कि फर्जी डॉक्टरों और फर्जी अस्पताल को लेकर भी आप गंभीर नजर आए, आपने एक आदेश भी दिया है कि हम टीम गठित करेंगे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि फर्जी डॉक्टरों की भरमार हो चली है कौशाम्बी में? धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय कुमार, सीएमओ कौशाम्बी बोल रहा हूं। मैंने 3 दिन पहले आपके जनपद में चार्ज लिया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जी, और हमें आप पत्रकार बंधुओं के द्वारा एवं अन्य लोगों के द्वारा भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। अवैध अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर चल रहे हैं जहाँ पर कोई टेक्नीशियन है जो कर रहा है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो मैंने कल ही एक टीम बना दी है, डॉक्टर राहुल सिंह और डॉक्टर मुकेश के नेतृत्व में एक पटल सहायक रहेंगे। बिना किसी को जानकारी दिए हुए ये स्टार्ट कर दिए हैं। झोला छाप डॉक्टरों, जहाँ जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है,
उनको तुरंत मैं FIR की कार्रवाई कराऊंगा, सीज करूंगा और जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में दूंगा। जहां तक सोनोग्राफी सेंटर के बारे में है, जैसा कि आप जानते होंगे कि सोनोग्राफी सेंटर PCPNDT में जिलाधिकारी महोदय प्राधिकृत अधिकारी होते हैं, तो मैं उसके लिए भी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कर रहा हूं कि SDM कंसर्न SDM और हमारे एरिया के PCMO के नेतृत्व में एक टीम गठित करके 1-2 दिन में मैं उनकी पूरी जनता में छान करवा दूं। उसके बाद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो तर्कसंगत हैं, जो नियम से कर रहे हैं, उनको मैं और अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है सर, लेकिन 6 महीने पहले एक सरकार का आदेश ये भी था कि जितने भी फर्जी अस्पताल है, फर्जी डॉक्टर हैं, उनके पास में ये भी देखना ज़रूरी होगा कि फर्जी डॉक्टरों के पास में डिग्रियां हैं या नहीं, डिग्री है तो किस प्रकार की डिग्रियां हैं, उन्होंने क्या कोर्स करके रखे हैं। इसके अलावा जो अस्पताल संचालित हो रहे हैं उनमें मानकों के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका पंजीकरण है या नहीं, उनकी सूची बनाने का आदेश था। लेकिन क्या वजह रही कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों की, ऐसे डॉक्टरों की सूची तक नहीं बना पाया है? मैं पहले ही बता दिया कि मैं 3 दिन पहले आपके जनता में ज्वाइन किया हूँ। मैंने तुरंत पत्रावली मंगवाई है और पत्रावली मंगाकर मैं सारी सूची बनवाकर, और देखिए कोई भी चीज अगर आप चाहिएगा 1 दिन में हो जाए तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन का वक्त दीजिए। मैं कौशाम्बी में किसी भी अनरजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा वो जनता से खिलवाड़ करने का मौका नहीं दूंगा। अल्ट्रासोनोग्राफी किसी टेक्नीशियन के द्वारा नहीं होगा, भले ही अल्ट्रासोनोग्राफी सारे बंद हो जाएं। जो रजिस्टर्ड रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिनको DM साहब ने प्राधिकृत किया है, जिनको आदेशित किया है, उन्हीं के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर संचालित होगा। ये मेरा वादा है आपको। इसके साथ साथ मैं 2 चीज और बताना चाहता हूँ कि मेरी पूर्ण रूप से प्राथमिकता है कि हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर 24 घंटा मरीजों की सुविधा मिले। डॉक्टर रहे, फार्मासिस्ट रहे, वार्डबार रहे। कल कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग में कहा है कि सारे मुख्यालय पर निवास करेंगे। उसके लिए मैंने एक लेटर सर्कुलर जारी कर दिया है। मैं डिप्टी CMO की टीम बना दिया हूं कि रात में जाकर वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे और कृत कार्रवाई से हमको अवगत कराएंगे। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने 22 बिंदुओं पर PSC CSC की जांच की है, तो उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूं और उसके लिए भी उन पॉइंटों पर एक मैंने चेकलिस्ट बना दिया है डिप्टी CMO और एडिशनल CMO को, वो जाएंगे और ऐसे नॉर्मली नहीं, उन चेकलिस्ट के आधार पर हमको रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर मैं कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल ठीक है। 2-3 पॉइंट और है सर, जैसा कि जो डॉक्टर हैं वो लेट रहती आते हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां डॉक्टरों की सुबह की ड्यूटी लगती है, 9 बजे की लगती है, 8 बजे की, पहुंचते हैं 12 बजे 1 बजे और सिर्फ मुंह दिखाई की रस्में पूरी करके वापस आ जाते हैं। 1 घंटे भी अस्पताल में नहीं ठहरते हैं। दूसरी ये है कि अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, मरीजों को ना माकूल इलाज मिल पाता है और ना उनको दवाइयाँ मिल पाती है। दवाइयाँ कुछ ही मिल पाती है, जैसे कि अगर मैं बुखार या खांसी की मामूली सी दवाइयाँ वहाँ पर नहीं मिल पाती है। कई ऐसे मामले आए कि सीरीज तक नहीं मिल पाई है अस्पताल में, ऐसे भी कई अस्पताल हैं। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको भी दूर करने के लिए भी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप जब ने पदभार ग्रहण किया है और आप इतना आश्वासन दे रहे हैं तो इसके लिए भी आप काम करें। मैं एक रिक्वेस्ट और है। हेलो जी जी जी, हेलो, ये भी जनता में आप इसको प्रचारित करें कि मैं सारे मेडिकल अफसर इंचार्ज को आज मैंने बुलाया है। मैं अपनी प्राथमिकता उनको बता रहा हूँ। दूसरा चीज, एक चीज और है कि अभी वर्षा का समय है, संक्रामक रोग चल रहा है, तो गांव में देहात में, जैसे कौशाम्बी में मैक्सिमम देहात एरिया है, वहाँ पर सांप काटने की केसेज आ रहे हैं। तो मैंने हर PSC पर ASV सांप काटने की जो उसका एंटीडोट है वो और कुत्ते काटने की ARV हर PSC पर मैंने उपलब्ध करा दिया है। और मैं जनता से आह्वान करता हूं कि अगर किसी को स्नेक बाइट का केस हो वो तुरंत अपने नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवे। मैंने डॉक्टरों की आज ट्रेनिंग भी ASV के इलाज के लिए करवाने का व्यवस्था किया है। ARV कुत्ते की सुई हर जगह उपलब्ध है, जहां भी कोई हो तुरंत वहां पर जाएं। अगर कोई दिक्कत होती है, मेरा CUG नंबर सबके पास है, कृपया हमको बात करें। मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि हमारी जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम दिया है जनता में सुदूर जो देहात के क्षेत्र का जो लास्ट पर्सन है वहां तक अवेलेबल हो। दवाओं की कोई कमी नहीं है, सारी दवा मैं स्वयं चेक कर रहा हूँ। PSC CSC एडिशनल CMO डिप्टी CMO चेक करेंगे, सारी दवाएं जनता को निःशुल्क मुहैया की जाएगी।
बिल्कुल ठीक है सर। टीबी की दवाइयों का भी एक मामला सामने आया था कि अधिकतर जगहों पर टीबी की दवाइयां नहीं हैं, और ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, सप्ताह 2 सप्ताह की बात भी नहीं है, ये महीनों से दवाइयां नहीं है। ऐसे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जो टीबी की दवाइयों के अभाव में अपनी जो सर्कुलेटिंग चैन है वो भी उनकी टूट चुकी है, उनको दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में भी नहीं मिल रही है और यहाँ तक कि मार्केट में भी नहीं। तो उसके लिए आपने क्या सरकार को लेटर लिखा है? ये इसका संज्ञान में मुझे भी आया है। मैं आज टीवी के सारे स्टाफ प्लस डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हमारे यहाँ डॉक्टर सनत कुमार जहाँ हैं उनकी मीटिंग बुलाया हूँ, और दवाएं अगर नहीं है तो मैं त्वरित गति से 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराऊंगा। चाहे अगर हमको शुरू में आरटीएस से परचेज करना पड़े, रोगी कल्याण समिति का बजट सब जगह चला गया है। हम स्टेट से भी बात करते हैं, महानिदेशक महोदय से बात करते हैं, यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन से मैं बात कर रहा हूँ कि सारी दवाइयाँ 2-3 दिन के अंदर आ जाए और सभी टीबी के मरीजों को निःशुल्क दवाएं मिले। 500 रुपया उनका डीबीटी का जो फंड जाता है वो उनको समय पर मिले, इसकी व्यवस्था मैं सुनिश्चित करा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम बातों पर आपने प्रकाश डाला है और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप इस पूरे मामले में गंभीरता से काम करेंगे। फिलहाल देखिए सुरभर जी और अरविंद जी, जिस प्रकार से एसडीएमओ साहब ने तमाम बातों को आश्वासन दिया है, उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी कमियां हैं हम टीम बनाकर काम करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, जो कमियां पाई जा रही हैं, जो कमियां मिल रही हैं उनको दूर करने के लिए हम बाकायदा काम करेंगे। सुरभर जी, अंतिम टिप्पणी आपके ले लेता हूँ। जिस प्रकार से सीएमओ साहब आश्वासन दे रहे हैं और न सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं बल्कि वादा भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपका वादा और आश्वासन दोनों पर खरे उतरेंगे? जी मनीष जी, ये तो ये देखने वाले आप लोग, क्योंकि अभी जिले में ये 2 दिन पहले चार्ज लिए हैं सर। अब ये देखते हैं कि इनका वहाँ पे कितना खाना उतरता है। ये 1 हफ्ते के बाद देखना होगा जी। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। तो बता दें कि कौशाम्बी जिले के अस्पतालों में दर्जनों अस्पताल ऐसे हैं जहां पर फर्जी डॉक्टर काम कर रहे हैं, और न सिर्फ फर्जी डॉक्टर बल्कि फर्जी अस्पताल भी संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन पर ठोस कार्रवाई नहीं करता है और यही वजह है कि इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों की ये जान ले चुके हैं, लेकिन कोई भी इस पर फैसला नहीं आ पाया है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो फर्जी डॉक्टरों से सावधान, नीम हकीम खतराए जान। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।